लक्षद्वीप मुद्दे पर मालदीव के मंत्रियों के बयान ने भारत और माले के बीच रिश्तों में गांठ ला दी है। उधर मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने नई दिल्ली को चिढ़ाने के लिए भारत से पहले चीन के दौरे पर वो निकल गए। माले की हरकतों से नई दिल्ली भी सतर्क हो गया। उधर भारत की सख्ती के बाद मालदीव ने अपने राष्ट्रपति के भारत दौरे का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन माले की हालिया हरकतों के बाद भारत भी अब उससे ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि भारत को मुइजू की यात्रा को लेकर अब कोई जल्दी नहीं है। भारत मालदीव के राष्ट्रपति की अगवानी के लिए सही समय का इंतजार करेगा। मालदीव और नई दिल्ली के राजनयिक सूत्रों ने बताया कि माले ने मुइजू की पिछली सरकार नवंबर में भारत यात्रा की संभावना को लेकर बातचीत की थी, लेकिन दोनों पक्ष मुइजू की यात्रा को लेकर कोई तारीख तय करते उससे पहले ही मालदीव के राष्ट्रपति ने तुर्की की यात्रा का प्लान बना लिया। मालदीव के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने पहली यात्रा भारत की न करके तुर्की की, जो मालदीव की प्रथा के विपरीत था। आमतौर पर मालदीव में कोई भी नई सरकार चुनी जाती है तो उसका मुखिया सबसे पहले भारत की यात्रा करता है। उधर मुइजू की यात्रा को लेकर भारत से बातचीत चल ही रही थी कि मालदीव के राष्ट्रपति ने आनंद फानन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उनकी इस हरकत के बाद भारत ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया और उनकी यात्रा का मुहूर्त बिगड़ गया। भारत ने भी इसके बाद साफ कर दिया कि वो मुइजू की अगवानी नहीं करना चाहता है। एक राजनयिक सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि भारत ने मुइजू की प्रस्तावित यात्रा पर प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं की। सम्मेलन के लिए तारीख तय करनी होती है और इसी के लिए आपको वक्त चाहिए होता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुइजू के साथ दुबई में COP28 में बायलैटरल बातचीत की थी। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने चीन की यात्रा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मुइजू का चीन दौरा 12 जनवरी को खत्म होने वाला है। भारत के लिए भी ये जरूरी है कि मुइजू की यात्रा सही वातावरण में हो। दुबई में भी मुइजू की पीएम मोदी के साथ बैठक खुशनुमा नहीं रही थी। मुइजू मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी पर अड़े हुए थे। बाद में मालदीव लौटने पर उन्होंने कहा कि भारत माले से अपने सैनिक हटाने पर सहमत हो गया है, जबकि भारत का कहना था कि दोनों पक्ष इस मामले के समाधान की कोशिश में अभी भी जुटे हुए हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।